मेजबान शाइस्ता रजा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कराची सबसे ज्यादा मुतासर सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। जिस तरीके से कराची की हर दूसरी सड़क खुदी हुई नजर आती है, साइड पर मलबे का ढेर नजर आता है और साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि काम सुस्तरवी का शिकार है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन अगर हम देखें तो अब यूनिवर्सिटी रोड, इस वक्त भी मैं यूनिवर्सिटी रोड पर ही मौजूद हूँ। यूनिवर्सिटी रोड जो है वो कराची की आवाम के लिए दर्द सर बना हुआ था एंड फाइनली हमने देखा है कि अब ये प्रोजेक्ट जो है वो FWO के पास है और 90 दिन का टारगेट दिया गया है कि 90 दिन के अंदर अंदर ये सड़क जो है इसकी तामीर मुकम्मल हो जाएगी और ना सिर्फ इसकी तामीर मुकम्मल हो जाएगी, लोगों के लिए खोल भी दिया जाएगा। लेकिन जो BRT प्रोजेक्ट है वो इसके बाद स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि आवाम को थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं काम भी हो रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जाएं और देखें कि कराची की जो मोस्टली सड़कें हैं, यानी कि जो कि तकरीबन 20 के करीब मेजर सड़कें हैं जो कि KMC के पास है, वहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है, यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है और आवाम इस बारे में क्या कहती है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे हमने ये सॉलिंग की है, जो बोल्डर है वो डलवा दिया है। यहाँ पे पहले तो बुरा हाल था, पानी खड़ा था, वो ख़त्म करवा दिया है। अच्छा, ये जो यहाँ पर पानी खड़ा हुआ था, वजह क्या थी इसकी? यहाँ पे वाटर बोर्ड का लीक था। अच्छा, ये साथ ही वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का वो भी है, तो उसकी वजह से पानी जमा था। अब आप लोगों ने क्या किया है? हमने वहाँ से जहाँ पे लीक था एक तो वो ठीक करवा दिया, बाकी यहाँ पे सीपेज का पानी आ रहा था वो भी खत्म करवा दिया है। वो भी खत्म तो करवा अब दिया। यहाँ से जो 100 मीटर है आपके पास, यहाँ पर क्या करेंगे आप? सड़क बनाएंगे, कोई चौरंगी बनेगी, क्या होगा? नहीं, सड़क बनेगी सीधा। ये जो बाइक आ रहा है ना, ये सीधा रोड पहले जो था वही सीधा आएगा, सीधा रोड आएगा। वो वाला तो बंद हो जाएगा, वो तो टेम्परेरी डाइवर्जन दिया हुआ है। वो डाइवर्जन के लिए आप लोगों ने दिया हुआ है, ये वाला रोड खोल लिया जाएगा। मुझे आप बताएं कि क्या क्या जो है वो यहाँ पर अभी रहता है? अभी जो राइट साइड हमारा मिक्स ट्रैफिक का वो सिर्फ 100 मीटर रहता है। सही है। लेफ्ट साइड का भी हम बनाएंगे सर्विस रोड, ट्रैफिक उधर डाइवर्ट करेंगे और मिक्स ट्रैफिक हम बनाएंगे। अच्छा, तो ये यहाँ पर अभी आप बता रहे थे मुझे सॉइलिंग का काम मुकम्मल हो गया है? सॉइलिंग मुकम्मल हो गई है। क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हम एग्रीगेट डालेंगे, 10 सेंटी का लेयर है वो, उसके बाद फिर असफाल्ट होगा। इस वक्त जिस मशीन पर हम लोग मौजूद हैं, इसको मोटर एंड ग्रेडर मशीन कहा जाता है। उनके ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करके जानते हैं कि आखिर इस गाड़ी का काम क्या होता है, ये किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसका ये काम होता है कि ये जो है ना रोड का लेवल उठाता है। ये सही है भाई, जो रोड खराब होते हैं इससे ये काम होता है कि भाई इसका जो है ना रोड काम होता है NGC का मतलब ये होता है नेशनल ग्राउंड कंस्ट्रक्शन। रोड जब शुरू हो जाते हैं तो सारा काम जो है ना, सारा फाइनल का काम इसका होता है। अच्छा। लेवलिंग का काम इसका होता है। अच्छा, तो इससे फिर रोड को लेवल करना होता है। हाँ, लेवल करना होता है, ये इससे करते हैं। अब ये देखोगे अगर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कितना काम यहाँ पर हो गया, उसके बाद तुम्हारा काम शुरू हो गया, क्योंकि तुम कह रहे हो कि ये आखिरी मराहिल में इस गाड़ी का काम होता है। अभी जो इसका स्टार्टिंग काम था एक्सीवेटर का था, शावल का। सही है। तो उसने अपना काम पूरा कर दिया। अभी इसके बाद जो है ना हमारा काम शुरू हो गया। पहले जो होते मट्टी का काम होते है, नीचे से मट्टी डालते हैं, जिधर स्लश होते हैं, चिकड़ होते हैं, वो निकालते हैं शावल से। फिर जो है ना उधर दूसरा मटेरियल डाल देते हैं रोड के ऊपर। फिर उसके बाद जो है ना मट्टी बिछा देते हैं। मट्टी बिछा के फिर उसके ऊपर जो है ना एग्रीगेट डाल देते हैं। सही है। एग्रीगेट का जो है ना काम होता है फाइनल का, हमको जो है ना लेवल मशीन लगा के देते हैं, नीचे टी लगा देते हैं, तो उसके ऊपर जो है ना हम 0-0 का लेवल उठाते हैं। अब ये तुम्हारा आखिरी काम है, तुम्हारी गाड़ी का काम आखिरी काम है, इसके बाद रोड कारपेट होगा। हाँ, कारपेट होगा, इसके ऊपर जो है ना इंशाल्लाह लुक के लिए बराबर हो जाएगा। इस वक्त की बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फराज अहमद कुरैशी साहब, जो कि साइट इंजीनियर हैं। इनसे जरा पता करते हैं FWO की जानिब से हैं ये कि यहाँ पर प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया है और इनके पास इन लोगों के पास ये प्रोजेक्ट आया है, तो अब ये जो काम हो रहा है जी जी, ये कब से आप लोगों ने शुरू किया है, क्या क्या हो गया है, क्या क्या मसाइल आपको देखने को मिल रहे हैं इस जगह पे? यहाँ पे हमारा अभी ड्रेन का वर्क हमारा चल रहा है। हमारा ये है मौसमियात से लेके आपका नुमा शोरंगी तक, ये हमारा 6 किलोमीटर का है। सही है। यहाँ पे हम ड्रेनेज और हमारा जो आप MTL है, मिक्स ट्रैफिक लेन, ये हमें ओके करके देना है। अच्छा, और ये 3 महीने में 3 महीने का हमारा टारगेट है। अभी हमारे पास सिर्फ 12 दिन हमारे गुजरे हैं, बाकी हमारे पास टाइम पड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो 12 दिनों में आप लोगों ने देखा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड पर तो कब से काम हो रहा है, जी जी, तो अब तक आपको क्या समझ आ रहा है कि काम किस तरीके से किया गया है जो अब तक जो है वो पूरा नहीं हुआ? वो काम में थोड़ी कमी पेशियाँ थी,
तो इंशाल्लाह अभी जो है FW के पास आ गया है, तो FW इंशाल्लाह काम कर देगी। क्योंकि आप देखिए कि मशीनरी हर जगह पे कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, सुबह से 24 घंटे हमारा काम चल रहा है। कितने साल हो गए हैं यूनिवर्सिटी में? मुझे यहाँ पर 2 इयर्स हो गए। 2 इयर्स हो जी। गए। तो जब ज्वाइनिंग की थी उस वक्त से रोड खराब है या पहले जब नया नया एडमिशन लिया था तब रोड बना हुआ था? नहीं, शुरू से यहाँ पर रोड का यही हाल है, रोज का यही हाल है, अब तक मसले हल नहीं हुए। ऐसा होता है कि अक्सर क्योंकि क्लासेस सुबह में हो तो लेट हो जाए, शाम में हो तो लेट हो जाए। जी, ये ऐसा बहुत दफ़ा होता है। सुबह की क्लासेस अक्सर लेट हो जाती हैं हमारी। अगर 8:30 की क्लासेस स्टार्ट है, हम बहुत जल्दी निकलते हैं यहाँ से और काफ़ी दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं, तो रास्ते में ट्रैफिक की वजह से, रोड की वजह से बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है और काफ़ी हम लेट हो जाते हैं। हमारे पेपर्स होते हैं, कभी हमारे क्विज़ हैं, कुछ हैं, तो रोड्स की वजह से बहुत मसले होते हैं। मसले हो जाते हैं। अच्छा, अभी हम लोग देख रहे हैं कि काम जरा तेजी से हो रहा है। आपको नजर आ रहा है काम तेजी से होता हुआ या लग रहा है कि बस लंबा काम मुझे है? तो नहीं लग रहा ये कि काम तेजी से होता है, क्योंकि हम शुरू से यही सुन रहे हैं कि काम चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन अब तक हमें कुछ नजर तो नहीं आया। आपको लगता है 90 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा? नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नहीं होगा। नहीं वो कह रहे होगा, हैं 90 दिन का टारगेट है। नहीं होएगा 90 दिन में। क्यों, बहुत काम बाकी है अभी तो उसमें। अब वो कह रहे हैं जो BRT का प्रोजेक्ट था वो तो बाद में बनाएंगे, सादा रोड दोनों तरफ में देना है हमने आवाम को, ताकि आवाम के लिए थोड़ा बहुत काम हुआ है, पहले से थोड़ा सा बेहतर हुआ है, मगर 90 दिन में नहीं होगा, ये मुकम्मल नहीं होगा। कहाँ नहीं से होगा होगा? मुकम्मल। नहीं, नहीं। ये आपको क्यों लगता है 90 दिन में मुकम्मल नहीं होगा? भाई इतने सालों में ये नहीं हुआ तो 90 दिन में ये कौन सा हो जाएगा? ये यूनिवर्सिटी रोड आवाम के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ था, अब बहुत काम शुरू मुश्किल हुआ है। कारोबार खत्म हुआ, इसमें से रोजगार भी नहीं है, रास्ता में मुश्किलात भी है, आने और जाने में मुश्किलात भी है। बहुत बाला पता नहीं 7 साल से बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है, ये क्या मसला 7 साल 8 साल से नहीं बनेगा, पता नहीं। ये तो ये सवालिया निशान है। मुश्किल अभी है। हम देख रहे हैं काम शुरू हुआ है, आपको क्या क्या लगता क्या है? शुरू हुआ है? एक मशीन खड़ा है, 2 मशीन खड़ा है, वो काम नहीं करेगा, ऐसे खड़ा है। तुम देखो ये चुनेंगे 2 महीने से ये जगह नहीं बनाई अभी तक। अगर मुकम्मल हो जाता है 3 महीनों में, मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है। मैं 3 साल गारंटी दे रहा हूँ। तो ये बताएं, यूनिवर्सिटी अगर रोड में 3 अगर है साल चल रहा, 3 साल और मैं गारंटी दे रहा हूँ, नहीं बन सकता। अगर बन जाता है 3 महीने में, अच्छा अगर काम होता है। अगर बन जाता है, अगर बन- आसानी कितनी हो जाएगी? मैंने एक सुना कि आज किसी और ने ठेका लिया, अगर किसी और लोगों ने लिया हुआ हो सकता बन जाएगा। अगर पुराना गवर्नमेंट था 3 साल में गारंटी दे। और लोगों का कहना यही कि अगर ये प्रोजेक्ट 3 महीने में मुकम्मल हो जाता है, जिसका अभी तक लोगों को यकीन नहीं आ रहा है, तो लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इस पर मजीद भी बात करते हैं, मगर छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, हम लोग मौजूद हैं यूनिवर्सिटी रोड पर और यहाँ पर जो है वो तरक्याती कामों का आगाज हो गया है। लोगों से उनकी राय ले रहे हैं, लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, काम कब तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि FW ने आगाज कर दिया है, काम वगैरह शुरू हो गया है। अब ये 90 दिन का टारगेट है, लग रहा है कंप्लीट हो जाएगा 90 दिन में। होप है, क्योंकि FW ने इससे पहले भी काम किए, घरों में इससे आगे, लेकिन जिस तेजी से काम हो रहा है उनके आने के बाद, जैसे ये रोड बन गया, आप सर्वे कर रहे हैं, आप पीछे चले आए, वो रोड बन गया, तो वो फिलहाल जो कस्टमर पब्लिक है उसको रिलीफ तो दे रहे हैं कि एक टेंशन क्रिएट जो था, रश में फंसा रहना, पानी जमा रहना, यहाँ पानी, तो ये बहुत ज्यादा तेजी से काम हो रहा है। तेजी से काम हो रहा है। अब ये 3 महीने में आपको लग रहा है कि कंप्लीट हो I जाएगा hope. काम? तो अगर ये काम कंप्लीट हो जाता है, वो लोग जो कि यहाँ पर क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज भी यहाँ पर हो रही होती हैं, आप लोगों के लिए कितनी आसानी हो जाएगी? क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी लोग नौकरियां कर रहे हैं सुबह हमेशा लेट पहुँचते हैं वो ऑफिस, जो जी हाँ। यूनिवर्सिटी रोड से जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे टाइमिंग हमारी जो है वो सुबह 10 बजे की है, तो सुबह फिर हमें 1 घंटा पहले निकलना पड़ता ऐसा ही है। है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे ट्रैफिक कितना जाम मिलेगा। कहाँ कहाँ जाम मिलेगा? बिल्कुल प्रॉब्लम, कोई बस खराब हो गई या बड़ा ट्रॉलर खराब हो गया तो आपका रोड ब्लॉक हो गया। कितनी मुश्किलात होती हैं जब यहाँ से गुजरते हैं? बहुत मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जो है वो ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव होता है ट्रैफिक का, जिसकी वजह से जो है पेट्रोल भी महंगा है, इस वजह से बहुत मुश्किलात होती है। बहुत मुश्किलात होती हैं। कहीं पहुँचना कभी ऐसा हुआ है कि यूनिवर्सिटी रोड पर आ रहे हो और लेट हो गए हो? बहुत दफ़ा हुआ है, हॉस्पिटल वगैरह में जाते हुए ऐसा होता है। हॉस्पिटल में ज्यादा होता है। तो ये अब हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है, तो ये प्रोजेक्ट पे काम जिस तेजी से हो रहा है, लगता है कि 3 महीने में काम मुकम्मल हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट पे काम तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, अभी बीच में रुक गया था, सारा बारिश का पानी बढ़ा हुआ था, अब अल्लाह करे कि हो जाए। अब ये कह रहे हैं कि हमने ड्रेनेज भी डाला है,
तो अब बारिशें होंगी तो पानी नहीं आएगा यूनिवर्सिटी रोड पर, उस तरीके से जमा नहीं होगा। लगता है आपको कि काम इतना प्रॉपर हो जाएगा? बातों पर तो भरोसा नहीं कर सकते। भाई ये है कि यहाँ पे वो संगम लगन बन जाएगा, लोग वहाँ जाने के बजाय यही नहाएंगे। मतलब ये कि अब वो कह रहे हैं हम ड्रेनेज लगा रहे हैं, नहीं बनेगा सनवे लगून। अब यहाँ पर पानी नीचे चला जाएगा, आप लोगों के लिए खुश्क रोड होगी, जैसे सारे फैसल को क्लियर करा लिया जाता है। आप वो देख लें करीमाबाद का हाल, वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस तरह ये पूरे कराची का यही हाल है। यूनिवर्सिटी रोड से आपका ताल्लुक कितना पुराना है? यहाँ पर कितना फ्रीक्वेंटली आना जाना है आपका? हम तो तकरीबन दिन में 4-5 दफ़ा आते हैं। दिन में 4-5 दफा? बड़ा हौसला है आपका। बस क्या करें भाई, मजबूरी है, रोजी के लिए जाना पड़ता है। डेफिनेटली ये तो है। तो ये यूनिवर्सिटी रोड पे कितनी परेशानी होती है जब दिन में ही 4-5 चक्कर लग जाते हैं? बहुत परेशानी होती है। पूरा जो है ना गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पूरा उखाड़ के रख दिया गवर्नमेंट ने। डाइवर्शन दे देते पहले। हाँ बिल्कुल, इन्होंने तो सारा पूरा कराची उखाड़ के रख दिया लोगों ने। तो उन्होंने कहा है कि हम सब पे काम करेंगे। सब पे काम करेंगे तो सालों लग जाएंगे ना काम में। तो अब वो कह रहे हैं, अब ये जो हम देख रहे हैं काम हो रहा है और काम जो है वो तेजी से कह रहे हैं जारी है। 90 दिन का टारगेट है। 90 दिन में मस्कन से लेकर यहाँ तक आपको नुमाइश तक जो है वो रोड मिलेगी। ये मुमकिन ही नहीं है भाई, ये पाकिस्तान है। हम तो पैदा कराची में हुए हैं, हमने देखा है 90 दिन बोलते हैं 9 साल तक चलता रहता है काम यहाँ पर। क्या परेशानियाँ होती हैं? एक तो चलो रोड टूटा हुआ है, रोड भी टूटा हुआ है, पैसेंजर भी बोलते इतना स्लो बिठाना पड़ता है हम लोगों को, तकलीफ से इंसान गुजरता है यहाँ से। हम खुद तकलीफ से इतना गुजर रहे होते हैं, 3 पहिए खड्डे जंप लग रहे होते हैं, हम लोगों का भी नुकसान होता है। नुकसान होता है। अच्छा, ये कहा ही जा रहा है कि 90 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा और सड़क बनाकर दे दी जाएगी जहाँ से आप लोग गुजर सकते हैं। BRT बाद में कंप्लीट होगा, लेकिन ये सड़क आपको दे देंगे बनाकर आने जाने वाला। अच्छी बात है, बेहतर है हमारे लिए, बेहतरीन। लगता है 90 दिन में काम पूरा होगा। हम तो 5 साल से सुनते जा रहे हैं, 90 दिन क्या रहेंगे, तो ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। यूनिवर्सिटी रोड पे रिक्शा चलाना कितना मुश्किल काम? बहुत मुश्किल है, इतना रोड जाम है, आपको क्या बताएं। कहाँ पर रोड जाम मिलता है? ये पूरा रोड यहाँ से लेकर पूरा ये सब्जी मंडी तक, जेल चुरंगी तक पूरा रोड जाम है। यहाँ से पूरा तक जाम है, जाते हैं 1-1 घंटा लग जाते हैं सवारी छोड़। ऐसा ही है। तो रिक्शे में कौन कौन से काम निकलते हैं? बहुत काम निकलते हैं। ये रास्ता पूरा सही नहीं है, बैरिंग टूट जाता है, कभी एक्सल टूट जाता है, कभी क्या। ये तो है। तो ये रोजाना का अलग से खर्चा है? अलग का खर्चा है। तो ये आप जो तो काम आप देख रहे हैं होता हुआ, मशीनरी लगी हुई है, लग रहा है काम 3 महीने में हो जाएगा? अभी तो लग रहा है हो जाएगा, नहीं तो पहले 4 साल से तो नहीं हो लग रहा था। अब लग रहा है? अभी लग रहा है जो हो जाएगा। अब क्यों लग रहा है? अभी तो काम हो रहा है ना, अभी काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए लग रहा है कि काम मुकम्मल हो जाएगा। काम मुकम्मल हो जाता है, रोड आप लोगों को सही एक अच्छा रोड मिल जाता है, आसानी हो जाएगी आप लोगों की। इंशाल्लाह हो जाएगा। आप लोगों को क्या क्या परेशानियाँ हुई? ना पूछे, कोई एक परेशानी हो तो बताएं। कब से इसको ऐसे ही देख रहे हैं, ट्रैफिक जाम हर वक्त रहता है, इधर दिन हो रात हो किसी भी टाइम है, ये इसका यही हाल है और रॉन्ग वे चल रहे हैं। अभी ये काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है? नहीं तो कब से बंद पड़ा था, लोगों ने शोर किया तो शायद थोड़ा बहुत इन्होंने शुरू किया। साल से बहुत ज्यादा हो गएंगे, ये ऐसे बंद पड़ेगा। करना है तो कर करा के फारिग करें, लोगों को सहूलत दें, खत्म करें, करना है तो करें। ये कह रही हैं आप? हाँ। आप मुझे ये बताएं कि 3 महीने का जो है वो टाइम लाइन है इनके पास, 3 महीने में काम नामुमकिन। ये कराची वालों को लग क्यों नहीं रहा कि 3 महीने में एक सड़क बन जाएगी? देखते हैं होगा ही नहीं। क्यों नहीं रहा? नहीं, पैसे देंगे, फंड देंगे तो ये काम होगा ना। तो वो कह रहे हैं कि हमने प्रोजेक्ट जो है वो दूसरी पार्टी को दिया है। चले देख लेते हैं, दूसरी पार्टी को भी देख लेते हैं। सबको जानते हैं, सबको आजमा चुके हैं। सही है। आपको लग रहा है कि नामुमकिन काम है? नामुमकिन। नए यूथ आए, नए लोग आए, बस मैं ये कहती हूँ, पुरानों को छोड़ दें, सबको आजमाएं। रोजाना आप लोग यहाँ से गुजरते हैं, क्या परेशानियाँ है? परेशानी तो बहुत है, सब जो ड्यूटी पे जाते हैं उनके लिए बहुत परेशानी होती है। यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसके बाद कभी काम चलता है, कभी रुक जाता है। अभी कुछ देखने में आ रहा है कि भी काम तेजी से चल रहा है। तो ये 3 महीने में प्रोजेक्ट ये सड़क बन जाएगी? 3 महीने का टाइम है? 3 महीने में तो मुश्किल है, 3 महीने का ही टाइम है। ऐसे तो 3-4 साल से सुनते हुए आ रहे हैं कि 2 साल में मुकम्मल हो जाएगी, ये हो जाएगा। 90 दिन में एक सड़क आपको लग रहा है कि नहीं बन सकती? बस अभी काम हुआ है, ये कट वट बनाई है और बाकी छोटे मोटे खड्डे वड्डे भरे हैं। बाकी गटर लेने वगैरह वो बना रहे, लेने डाल रहे हैं, आगे अल्लाह माले के। यूनिवर्सिटी रोड पर रोजाना आना और यहाँ से गुजरना कितना मुश्किल है? बहुत खराब है रास्ता, बहुत ज्यादा डस्ट इतनी ज्यादा हो गई है कि आप पूछे नहीं। अभी आपको लग रहा है काम हो रहा है, 90 दिन के अंदर अंदर काम मुकम्मल हो जाएगा? पहले भी एक डेडलाइन थी, अभी भी है, आप भी हैं या मैं भी आई हूँ।
आपको क्या लगता है वैसे? नहीं हो सकता कंप्लीट, इतना बड़ा टारगेट है, कैसे कंप्लीट हो सकता है इतनी कम टाइम पीरियड में? ये जो मुश्किलात हैं, अब जैसे हम दुनिया बाकी शहरों, कराची पाकिस्तान के बाकी शहरों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पर सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास जल्दी बन जाते हैं। कराची में आपको लगता है 3 महीने में एक सड़क नहीं बन सकती? बनने को सब कुछ हो सकता है, करने को भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन अब करने वाले जो बैठे हुए हैं आपको भी पता है, भरोसे नहीं है लोगों को भरोसा नहीं है कि कराची शहर में इतनी जल्दी काम हो सकता है। और ये जो टारगेट दिया गया है और जिस तरीके से यूनिवर्सिटी, और जैसे जैसे आप देखेंगे अभी छुट्टी का या ऑफ का टाइम होगा तब हर तरफ से आपको ट्रैफिक नज़र आएगा। आपको समझ नहीं आएगा कि ये जो रोड है ये किस वे को जाता है। आपको राइट लेफ्ट सामने से और वहाँ से बैकवर्ड आपको ट्रैफिक नज़र आएगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी होता है। इसमें मज़ीद ही बात करते हैं, वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद है। जैसा कि आप सबको पता है कि FWO की शराकत से यहाँ पर काम का आगाज़ हो गया है, प्रोजेक्ट उनको मिल गया है और 3 महीने में जो है वो सड़क बनानी है। अब इस पर आवाम क्या कह रही है उससे जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या लगता है सर जी ये रोड कब तक बन जाएगा? ये तो शायद हमारे बच्चे आगे देखें, हम तो नहीं देख पाएंगे, बहुत टाइम हो गया है। इतनी मायूसी है कि आपको लग रहा है आपसे आगे आने वाली जनरेशन देखेगी है? आने वाली जनरेशन भी अल्लाह करे देख पाए, क्योंकि मुश्किल ही लग रहा है बहुत। क्यों मुश्किल लग रहा है? काम तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। काम कहाँ दिखाई दे रहा है? रोड का सत्यानाश है, मशीनरी लगी हुई है, सिर्फ लगी हुई है बस। वो जो है ना आवाम को परेशान किया हुआ है, हर जगह पे खड्डे खोदे हुए हैं। कराची में कोई ऐसी सड़क नहीं, हम रिक्शा चलाते हैं ना, हमें पता है कराची का ऐसा रोड नहीं है जो बिल्कुल कम्प्लीटली हो। हर रोड पे कोई ना कोई मसला जो है ना, मतलब कभी वाटर लाइन, कभी गटर लाइन, कभी गैस लाइन, कभी लाइटों की लाइन वगैरह, मतलब कुछ ना कुछ खुदाई करते ही रहते हैं ये लोग। किसी ना किसी नाम में खुदाई हो जाती है। अब ये 3 महीने में रोड बनती भी नजर आ रही है। थोड़ा बहुत है लेकिन मतलब वो बात नहीं है जैसे रोड होना चाहिए। हम तो परेशान हो गए हैं। सवारी लेके जाते हैं, 300 रुपये की सवारी लेके जाते हैं, सवारी उतारते हैं, पता चलता है कुछ ना कुछ टूट गया गाड़ी का। ऐसा है 500 रुपये 400 रुपये पर उसमें लगाने पड़ जाते हैं। यूनिवर्सिटी रोड पे रिक्शा चलाते हुए कितना टाइम हो गया? ये मेरे तकरीबन 5 इयर्स हो गए यहाँ पे। 5 साल हो गए। 5 साल जब आपने रिक्शा यहाँ पर चलाया है तो ये रोड बना हुआ था पहले? यानी 5 साल पहले थोड़ा बहुत बेहतर था, ये रोड की कंडीशन थोड़ा बहुत बेहतर थी, लेकिन जब से ये ग्रीन लाइन का जो सिस्टम इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है, जो प्रोजेक्ट आया, उसके बाद कराची के आवाम इस टाइम पे जलील ख्वार हो रही है। आपको लगता नहीं है BRT एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, कराची वालों को फायदा होगा अगर बन जाता है तो? हाँ फायदा होगा, लेकिन अगर हमारे हुक्मरान जो ना दिल से काम करे तो खुदा के वास्ते इस शहर पे रहम खाओ और इस शहर को बनाने की कोशिश करो। यहाँ पूरा पाकिस्तान जी रहा है, खाली कराची वाले नहीं है। इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर पूरा पाकिस्तान जी रहा है, पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पूरे पाकिस्तान का हार्ड है। तो इसलिए इस शहर को बनाया जाए, शहर की तरक्की में अपना किरदार अदा किया जाए। अच्छा सर जी, मुझे ये बताएं, आपने बहुत अच्छी बात की कि नियत साफ हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। ये 3 महीने में रोड बनता हुआ नजर आ रहा है? नामुमकिन है। ये 3 महीने, 3 साल के चक्कर में ये 5 साल हो गए। कितना टाइम और लगेगा सड़क बनने में? ये तो पाकिस्तान अभी 78 सालों से बन ही रहा है, ये कभी नहीं बन सकता। आप जवान हो गए, आपके बच्चे जवान हो जाएंगे, आगे और नस्लें आ जाएंगी, ये बनती रहेगा, ये खुदते रहेंगे, बनते रहेगा। जाहिलों के हाथ में जब आप कोई चीज़ दे दोगे, उनको पता ही नहीं हमने करना क्या है, सेवरेज का है, ड्रेनेज का है, उनको पता ही कुछ नहीं है। उनको बस ये है कि बस पैसे लेने हमने। अच्छा, ये जिस तरीके से हमने देखा जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था, BRT प्रोजेक्ट, तब बीच में बहुत सारे मसाइल भी आए, महंगाई का भी फैक्टर आया, ठेकेदारों के भी मसले आए। तो ये आपको लगता है कि अब अगर हम देखें तो सीधी डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, काम भी स्टार्ट हो गया है, 3 महीने का टाइम है, नुमाइश तक सड़क बनानी है? आप 3 महीने बाद फिर आना, आपको ये सड़कें ऐसी मिलेंगी। आप 3 साल बाद आना है दोबारा, लेकिन आप कह रहे हैं सड़क यही होगी? सड़क यही होगी मुकम्मल। वो ड्रेनेज के पानी निकल जाएगा। उनको प्रॉपर काम का ही नहीं पता है ना कि हमने करना क्या है। कह रहे 3 महीने में जो है वो ये रोड बन जाएगा। बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये 6 महीने में भी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, ऐसा क्यों लगता है आपको? सिंध गवर्नमेंट है, ये थोड़ी बनाएगी रोड।
आपको लगता नहीं है कि गवर्नमेंट काम प्रॉपर काम करेगी? नहीं, और अगर काम हो जाता है? काम हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन होगा नहीं। क्या मुश्किल हो रही है यूनिवर्सिटी रोड पर? यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर मुश्किल है, आसानी तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये सफूरा से लेके ये सदर तक के ये रोड को खोदा हुआ है 5-6 साल से, तो इसको मैं देख रहा हूँ बनने का ये नाम लेता नहीं है, ना ये शायद कभी क़यामत वाले दिन तक के भी बनेगा। आवाम इस कदर तकलीफ में है, और उसके अलावा ये इस कदर मसरूफ रोड है। शारा फैसल के बाद और सुपर हाईवे के बाद मेरे ख्याल से ये 3rd रोड ही होगा जो सबसे ज़्यादा मसरूफ है। कराची की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो यहाँ से वहाँ से यहाँ ट्रैवल रोज़ाना करती है। लोग अपने घर वालों को रोटी सही से नहीं खिला सकते। खुदा के वास्ते रहम खाओ, मरना है, अल्लाह को जवाब देना है, कब्र में भी जाना है। ये कम से कम अगर कंप्लीट हो सकता था या ये नहीं बनाने की हिम्मत थी तो कम से कम इसको छेड़ना भी नहीं था फिर। और अगर छेड़ा है तो इसको 5-6 साल हो गए, तो अब कितने साल मजीद लगेंगे ये भी आप बता दें कम से कम आवाम को आके, या इसके लिए कोई मुतबादिल रास्ता दूसरा बना के दे दें आवाम को। ऐसा ही खुदा के वास्ते रहम खाएं। मुतबादिल रास्ता जिस तरीके से नहीं दिया गया वहाँ पर परेशानी ज़्यादा हुई है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आवाम की इतनी मुश्किलात हैं, आप ये जो रोड है यहाँ से लेकर नुमाइश तक ये 3 महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा? कौन से 3 महीनों में मुकम्मल हो रहा था ये अब 13-14 दिन हो गए इसको, बाकी ये 90 दिन होंगे, 90 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा। लगता है ऐसा हो पाएगा? कौन कह रहा है? जो कह रहा है वो तो शायद मजाक कर रहा होगा आवाम के साथ, और आवाम के जो है वो जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है ये। नहीं, ये सीरियस है। जब ये 3 से 4-5 सालों में मुकम्मल नहीं हुआ तो ये 90 दिन में ये कौन अमेरिका करेगा ये? अभी यूनिवर्सिटी रोड आपको अभी हमने देखा कि इसका जो ठेका है FWO को दिया गया, काम तेजी से हो रहा है, काम हो रहा है। अब 90 दिन के अंदर अंदर कहा जा रहा है कि नुमाइश तक रोड बन जाएगा जिसको आवाम यूटिलाइज कर सकती है। क्या लगता है आपको? अच्छा, सबसे पहली बात ये है मैडम कि जो चीज़ ट्रेंड में आ जाए उसको बना देने से मसला तो हल नहीं होगा ना। ये चीज़ ट्रेंड में आ गई है, हर मीडिया इसको कवर कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट मीडिया है, चाहे वो कोई यूट्यूब चैनल है। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि ये काम बन जाने से हमारा मैं जो बताना चाह रहा हूँ इस आवाम के शऊर के बारे में वो कहाँ है। ये एक रोड की कहानी नहीं है, ये रोड बन गया, आप देखें सदर के सारे रोड खुद गए, नेपाल उधर का ये टीनाटी का सारा रोड खुदा हुआ है, यूनिवर्सिटी रोड खुदा, मतलब जगह जगह इन्होंने खोद के, और वो जितना टाइम इस पर लगा है मेरा नहीं ख्याल कि ये जो उधर काम हो रहा है वो भी शायद इतना जल्दी बन जाए। आज ये सेट हो जाएगा, ठीक है, नज़रों पे आ गया, वो भी अपनी TRP बटोर रहे हैं, दूसरे भी बटोर रहे हैं, वो सब हो रहा है। हमारे गवर्नर साहब भी लगे हुए हैं और जो है दूसरे जो हमारे हैं वो भी लगे, लेकिन कहने का मकसद है कि एक रोड से कहानी और वो मसला हल नहीं होगा। कराची शहर की बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जिनकी रिहेबिलिटेशन हो रही है, जहाँ पर छोटा मोटा पैचेस का काम है या वहाँ पर बेहतरी का काम है वो किया जा रहा है, और साथ ही साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आगाज़ हो गया है। यूनिवर्सिटी रोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर BRT प्रोजेक्ट बनना था, लेकिन अब चूँकि मुतबादिल नहीं है और बाकी मामला नहीं है, तो पहले यहाँ पर 90 दिन के अंदर अंदर यहाँ से लेकर नुमाइश तक रोड बनाई जाएगी, जिसका टारगेट है 90 दिन का, और वो 90 दिन यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, और उसके बाद फिर BRT का आगाज़ होगा। आवाम के सवाल हमारे पास हैं, कोशिश करते हैं कि ज़रा जो हमारी सूबाई हुकूमत है उनसे ज़रा जवाब तलाश करने की कोशिश करें। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची का सबसे बड़ा मसला, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर। और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कराची की बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जहां पर काम तो हो रहा है। पहला जो मेन इशू है वो ये है कि काम सुस्तरवी का शिकार है, और दूसरा ये है कि कोई अल्टरनेटिव रूट देने के बजाय, या पहले इस बात का तयन कर लिया जाता कि अल्टरनेटिव रूट देने हैं, हमने देखा कि सड़कें जो हैं वो खोदी गई जिसकी वजह से मसाइल हो रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुखदेव हमनानी साहब, जो कि तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के। इनसे बात करते हैं और आवाम के सवालात के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, मुझे ये बताइएगा, कराची की आवाम का सबसे बड़ा जो दुख है वो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इतनी शिकायत के बाद, सोशल मीडिया पर इतनी सारी वीडियोस आने के बावजूद हम देख रहे हैं कि आवाम का कहना ये है कि जो हमारी हुकूमत है उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे। इस पर क्या कहेंगे? वेल, इट इज़ नॉट ट्रू। सिंध गवर्नमेंट को बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। मैं कराची का बेसिक आपको इशू बताऊं, कराची में जो एक्सट्रैक्शन मॉडल है, एक्सट्रैक्शन मॉडल क्या है कि हमारे पास पोर्ट है, यहाँ पे जो भी टैक्सेस जमा होते हैं वफाकी हुकूमत आती है, टैक्स सारे लेके चली जाती है, जो वापसी हमारा शेयर बनता है वो नहीं देती। इसीलिए बारहा हम अगेन एंड अगेन कहते हैं, चाहे वो हमारे मेयर कराची हो, चीफ मिनिस्टर सिंध हो, कि जिस लेवल पे हमें फंडिंग चाहिए उस लेवल पे हमारे पास फंडिंग नहीं है, पैसे कम है, खपत ज़्यादा है, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, हम उसको फिल नहीं कर पाते। अभी एक साबिक गवर्नर थे MQM के टेसोरी साहब,
उन्होंने एक बड़ी बात बोलती कि मैं आ जाए वफाक से आपको पैसे दिला देता हूँ, आप 5 मेन सड़कें बता दें मुझे कराची की। मेयर साहब ने उनको लिख के दी, उनका एस्टिमेटेड कोई अराउंड बन रहा था 100 बिलियन रुपीज़, 100 अरब रुपए में से 100 रुपए उन्होंने दिला के हमें नहीं दी। अब जब हमारे पास वसाइल कम होंगे और ख़र्चा ज़्यादा होगा, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तकरीबन इतने बड़े मुल्क नहीं होते जितना बड़ा ये शहर है। मैं दूसरी बात आपको कहता चलूँ कि यहाँ पे हमें कहा जाता है कि 18 साल से हमारी हुकूमत है, फिर भी मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। इसमें एक वजाहत करता चला, कराची हमारे हवाले नहीं था। कराची में 2008 में हमारी सिंध में गवर्नमेंट आई, 2013 तक, 2013 से 18, 18 से 23, 2021 तक एक जमात यहाँ पे थी जिसको पहले हमने सिंध कैबिनेट में हिस्सा दिया था 2008 से 13 तक MQM को। 2013 के बाद भी हम उनको साथ लेके चले। उनके बाद पहले उनके मुस्तफ़ा कमाल मेयर थे, उनको हमने पैसे दिए, जो डेवलपमेंट उन्होंने की पैसे हमने दिए। उसके बाद वसीम अख्तर साहब उनके आए, उनको पैसे भी हमने दिए। सारा जो भी यहाँ पे काम हुआ उनके थ्रू हुआ। जो भी आप कबाड़ देख रही हैं, मिस मैनेजमेंट देख रही हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में, टूटी फूटी सड़कें, ये सब चीज़ें उन्होंने पैसे लेने के बावजूद काम नहीं किए। 21 के बाद एडमिनिस्ट्रेटर का दौर आया, एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है डे टू डे अफेयर्स। 23 के बाद हमारे पास कराची फुल फ्लैज शहर की सड़क जो दिल समझा जाता है, शहर फैसल समझा जाता है, उसको हमने ना सिर्फ रेनोवेट किया, उस पर मल्टीपल कॉरिडोर्स बनाए, हमने उस पर फ्लाईओवर्स बनाए, फौजिया वाफ फ्लाईओवर हो, ब्रिजेज़ हो, ये सब बनाए। उसके साथ साथ क्योंकि वो लोड नहीं उठा पा रहा था शहर का, हमने आपको एक और अल्टरनेट दे दिया, शारा भुट्टो, वो आपका बन रहा है। उसके साथ पता नहीं इसने कितने अजीमपुरा फ्लाईओवर हो जो भी चल रहा है, या और सारी सड़कें जो चल रही हैं, काफ़ी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। हमने ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी दिया है, हमने आपको पीपल्स बस सर्विस दी है, पिंक बस सर्विस दी है, इलेक्ट्रिक बस सर्विस दी है, अभी पिंक स्कूटीज़ दे रहे हैं, रेड लाइन बस सर्विस भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से इश्यूज़ आ गए हैं। इस पर आपको हमें जज करना चाहिए हमारे इंटेंशन पे कि आया हमारी नीयत थी कि हम शहर को ट्रांसपोर्ट के निज़ाम से और जो है डेवलपमेंट देना चाह रहे थे, इसकी वजह से इश्यूज़ आए। अक्सर अभी जैसे आप भी बात कर रही थी यूनिवर्सिटी रोड के हवाले से, यूनिवर्सिटी रोड का इशू क्या है? हमने मंसूबा दिया क्योंकि हम एक पूरा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दे रहे हैं जिसमें ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, येलो लाइन और ये रेड लाइन, ये कलर्स नहीं हैं। ये कलर्स इसीलिए दिए गए हैं ताकि वो जिन रूट्स पे चलेगी उनसे उनकी निशानदेही हो कि इन रूट्स पे इस कलर की बस ने चलना है। ऐसे हमने रेड लाइन लॉन्च की जो कराची यूनिवर्सिटी की साइड पे चलनी थी। अब वो BRT जब बनेगी उसके लिए 2022 में मंसूबा शुरू हुआ, उसको 2024 में ख़त्म होना था। 2022 में सड़क खोदी, कॉन्ट्रैक्टर को हमने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया, वो सही से काम नहीं कर पाया। फिर 2023 में केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई, केयर टेकर गवर्नमेंट ने उसको कुछ अप्रूवल्स दे दिए, जो एक प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ गई, फिर वो अप्रूवल्स हमारे गले पड़ गए। 2024 में कंप्लीट होती नहीं हुई, 25 तक नहीं हुई, आखिर हम भी बजन आ गए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड ऐसी है जहाँ से डेली मैं कहूँगा हज़ारों नहीं लाखों लोगों का गुजर सफ़र है, लाखों लोग सफ़र करें, तो उनकी तनकीद भी हमारे ऊपर जायज़ थी कि आप 2024 में आपने एक सड़क, देखें ना यूनिवर्सिटी रोड हम सड़क नहीं बना रहे थे, वो एक BRT बन रही है, एक पूरा कॉरिडोर बन रहा है, आवाम के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बन रहा है, उसके अतराफ में सड़क बन रही है। उसको सड़क को खोद दिया कॉन्ट्रैक्टर ने, अभी फिर हम भी जाहिर सी बात तंग आ गए। हम इलेक्टेड हुकूमत हैं, हम जवाबदेह हैं आवाम के सामने, आवाम का हक बनता है हम पे तनकीद करना। हमने जब ये उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर साहब जो भी थे, अभी तो कोर्ट में उनका केस गया हुआ है, उन्होंने जब ये काम नहीं किया तो हमने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। हमने ना सिर्फ उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, हमने जो एट द मोमेंट जो भी अवेलेबल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे था, जो ओवरनाइट सेम नाइट में आके उसी पेस से कंटिन्यू कर सकता था, वो था FWO, और कोई अवेलेबल ऑप्शन नहीं था। FWO को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया, BRT का नहीं, यूनिवर्सिटी रोड का। जो रोड खुदी हुई है उसको आप एटलीस्ट बना लें। हमसे वादा किया गया 90 डेज में रोड बना देंगे ताकि लोग जो हैं वो गुजर सफ़र उनका हो सके, उसके बाद हम BRT पे आ जाएंगे। फिलहाल BRT पे स्टे लगा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर साहब कोर्ट के यहाँ। यूनिवर्सिटी रोड की अगर हम बात करें तो काफ़ी चौड़ी रोड ये बनी थी, जब इसको खोदा गया उससे कुछ अरसा पहले ही ये एक अच्छी रोड बनी थी। हम नहीं बनाई थी, मैं वो जिसको लोग जिसको लोग यूज़ कर रहे थे और लोग बहुत खुश थे। उसके बाद एक अच्छी वाली सड़क को खोदा गया बिकॉज ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट जो आपने BRT की बात की, जहाँ पर हज़ारों नहीं लाखों जो स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे होते हैं, और एक नहीं कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर। तो आपको लगा नहीं कि पहले यूनिवर्सिटी रोड का कोई ऑल्टरनेटिव हम दे दें ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए, फिर हम इस प्रोजेक्ट का आगाज़ करें? क्योंकि ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया, इसकी ग्राउंड रियलिटीज पता नहीं थी हुकूमत को। यूनिवर्सिटी रोड पहले इतनी चौड़ी नहीं थी, उसको 2020 में हमने चौड़ा किया, ऑलमोस्ट डबल किया ताकि आवाम को और सहूलत मिले। उसके बाद जब प्रोजेक्ट कंसीव हुआ रेड लाइन का, तो एक प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी होता है कि हम वहाँ से अगर बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम देंगे रेड लाइन का, तो उससे हज़ारों लाखों लोग
फ्री में सफ़र कर सकें। अब इंशाल्लाह 90 डेज़ में इसका असफाल्ट जो रोड बनाते हैं, कारपेटिंग करते हैं, वो हो जाएगा एज़ पर कमिटमेंट विद FW। एक बार ये हो जाए देन विल मूव फॉरवर्ड विद PRT। अच्छा, ये जो अभी यूनिवर्सिटी रोड पर हम देख रहे हैं FW के बोर्ड्स भी लगे हुए हैं और लोग सोशल मीडिया पर भी वीडियोस लगा रहे हैं, तो ये अभी आप लोग रोड बना रहे हैं FW के साथ मिलकर ताकि लोगों के लिए आसानी हो सके। BRT प्रोजेक्ट जो है उसके बाद उसका आगाज़ होगा। इसके बाद उसका आगाज़ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुखदेव हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के। और हमेशा मैं यही बात करती हूँ कि कराची शहर की हम बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत बड़ा शहर है और इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जमात के पास है। मुख्तलिफ जमातें, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस इस कराची शहर का हिस्सा हैं और जब भी कोई भी प्रोजेक्ट, कोई मेगा प्रोजेक्ट आना होता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि मुख्तलिफ डिपार्ट्स और मुख्तलिफ जमातें एक पेज पर हों ताकि मिलकर एक प्रोजेक्ट कराची शहर को मिल सके। और हमने देखा है कि कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तातील हुई है, जिस तरीके से लोगों ने सफ़र किया है, जिस तरीके से परेशानियाँ लोगों ने उठाई हैं, इसकी बड़ी वजह यही थी कि तमाम तर चीज़ें जो हैं और तमाम तर लोग, तमाम तर जमातें, ऑर्गेनाइजेशंस एक पेज पर मौजूद नहीं होती हैं। जब नहीं होती तो इस तरह के नताइज जो हैं वो सामने आते हैं। उम्मीद यही है कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कराची शहर का सबसे बड़ा मसला यूनिवर्सिटी रोड था, उस पर जो है वो 90 डेज़ का टारगेट है, उसमें से कुछ दिन गुजर गए हैं और कुछ दिन और हैं जो कि उसके बाद 90 दिन पूरे हो जाएंगे। उसके बाद उम्मीद यही है कि रोड बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो दोबारा सवाल बनता है और सवाल करेंगे। आवाम की तकलीफ़, आवाम का दर्द जो है वो हमारा मकसद ये है इन तक पहुंचाना, हम पहुंचाएंगे। और बाकी जो कराची या KMC की अगर हम बात करें, जो बाकी मेजर 20 आप कह रहे रोड्स हैं जिनकी रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं या जगह जगह पर खुदाई हो रही है, वहाँ पर भी जहाँ पर 90 डेज़ का टारगेट है, वो 90 डेज़ में अगर अचीव नहीं होता है तो फिर हमने सवाल दोबारा करना है। लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि 90 डेज़ के अंदर अंदर, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट, ये तमाम तर चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और कराची शहर जो है वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम देखें तो एक अच्छे तरीके से, एक अच्छी तस्वीर उसकी जो है वो हमारे सामने आएगी और आवाम की परेशानियाँ ख़त्म होंगी। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।